अब बारी आती है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के कर्म के अनुसार दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें कर्म उपस्थित होता है या कर्म के होने की संभावना होती है और क्रिया का सीधा फल किसके ऊपर पड़ता है, कर्म के ऊपर पड़ता है, उसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। अब ये कर्म क्या होता है, जैसे कोई सेंटेंस है, जैसे ये है राम फल खाता है, इसमें खाता क्या है, क्रिया है, यानी कि जो भी काम किया जाता है उसको हम कहते हैं क्रिया। यहाँ पे खाना क्या है, क्रिया है। अब जो इस काम को कर रहा है, खाने को जो भी कर रहा है, जो भी किसी काम को कर रहा है उसको हम कहेंगे कर्ता, करने वाला, ठीक है। जैसे राम क्या है, कर्ता, और जो काम कर्ता के द्वारा किया जा रहा है उसको हम कहेंगे कर्म। जैसे फल, राम फल खाता है, राम के द्वारा क्या खाया जा रहा है, फल खाया जा रहा है। तो राम करता है, फल कर्म है, और खाना या खाता है क्या है, क्रिया है सहायक क्रिया, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिस क्रिया में क्या होता है, कर्म उपस्थित होता है, जिस क्रिया के साथ कर्म उपस्थित होता है या कर्म के होने की संभावना होती है उसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। अब जैसे राम फल खाता है, राम करता है, फल क्या है, कर्म है, राम किसको खा रहा है, कौन से काम को कर रहा है, फल खा रहा है, तो यहाँ ये क्या है, सकर्मक क्रिया। और दूसरी हमने देखा कि क्रिया का फल सीधा किस पे पड़ेगा, कर्म के ऊपर पड़ेगा। तो खाना, राम फल खाता है, तो खाने का फल किसके ऊपर पड़ रहा है, फल के ऊपर पड़ रहा है, यानी फल खत्म होता जा रहा है, तो खाने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, फल के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। फिर दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे, सचिन क्रिकेट खेलता है। अब सचिन हमें पता है कि क्या काम को करने वाला कौन होता है, कर्ता, यानी सचिन है कर्ता, क्रिकेट है हमारा कर्म, और खेलना क्या है, क्रिया, यानी सचिन क्रिकेट खेलता है, उसमें क्या है, हमारा कर्म उपस्थित है। राम में, इस सेंटेंस में फल हमारा कर्म है, इसमें है हमारा क्रिकेट करता है, सॉरी कर्म है। राम इस सेंटेंस में हमारा फल कर्म है और इस सेंटेंस में हमारा क्रिकेट कर्म है, यानी जो भी काम किया जा रहा है उसको हम कर्म कहते हैं, तो ये हमारी है सकर्मक क्रिया, ठीक है। और खेलने का सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, क्रिकेट के ऊपर पड़ रहा है। फिर देखा हमने मीना संगीत सुनती है। अब मीना, सुनना क्या है, क्रिया, मीना क्या है, कर्ता, मीना क्या कर रही है, कौन सा कर्म कर रही है, संगीत सुन रही है, तो ये हमारी है संगीत। संगीत क्या है, हमारी कर्म है, और मीना संगीत सुनती है, इस सेंटेंस में क्या है, हमारी सकर्मक क्रिया है। फिर हमने हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, राम ने रावण को मारा। राम क्या है, हमारा कर्ता है, ठीक है। रावण क्या है, हमारा कर्म, और मारा क्या है, हमारा क्रिया है। तो रावण इस सेंटेंस में क्या है, हमारी सकर्मक क्रिया। और राम ने रावण को मारा, मारने का असर किसके ऊपर पड़ रहा है, ना कि कर्ता पर, किस पे पड़ रहा है, कर्म के ऊपर पड़ रहा है, रावण के ऊपर पड़ रहा है, रावण मर रहा है, तो क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ता है, सकर्मक क्रिया में कर्म के ऊपर। फिर बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए, तो बच्चा क्या है, क्रिया को करने वाला, तोड़ना क्या है, क्रिया, और हमारा खिलौने क्या है, हमारा कर्म, यानी कि इसमें कर्म उपस्थित है और हमारे तोड़े क्या जा रहे हैं, खिलौने, तो तोड़ने का असर किसके ऊपर पड़ रहा है, कर्म के ऊपर, तो इसमें हमारी क्या है, सकर्मक क्रिया। फिर हमारा दूसरा देखते हैं अकर्मक क्रिया, यानी कि जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में कर्म उपस्थित ना हो या कर्म के उपस्थित होने की संभावना भी ना हो और क्रिया का फल कर्म पे ना पड़ के कर्ता पर पड़े। इस सकर्मक क्रिया में हमने देखा कि क्रिया का फल किस पे पड़ रहा था, कर्म के ऊपर पड़ रहा था, और अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ेगा, कर्ता के ऊपर पड़ेगा, तो वो हमारी होती है अकर्मक क्रिया। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मोहन रोता है। मोहन क्या है, कर्ता, रोना क्या है, क्रिया, है क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, तो हमारी कर्म इसमें है ही नहीं, काम जो किया जा रहा है वो है ही नहीं, ठीक है, तो ये है हमारी अकर्मक क्रिया। राधा खाती है, राधा क्या है, हमारी कर्ता है, खाती क्या है, क्रिया है, तो क्या खा रही है, हमें कर्म, कौन सा फल खा रही है, भोजन कर रही है, क्या कर रही है, हमें नहीं पता है, तो कर्म इसमें उपस्थित है ही नहीं। राधा सुनती है, राधा करता है, सुनना क्रिया है, तो कर्म है ही नहीं, तो हमारी क्या है, ये अकर्मक क्रिया। आकाश दिन भर खेलता है, आकाश हमारा क्या है, करता है, खेलना हमारी क्रिया है, खेलता रहता, दोनों ही हमारी क्रियाएं हैं, तो यहाँ पे भी हमारा कर्म नहीं है, ठीक है। ये तो इस सेंटेंस में भी क्या है, हमारी अकर्मक क्रिया है। और हमने देखा कि देखो सकर्मक क्रिया में जो हमारी क्रिया थी उसका फल किस पे पड़ रहा था,
कर्म पे पढ़ रहा था, फल, क्रिकेट, संगीत, रावण, इन पे पढ़ रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि मोहन रोता है, रोने का फर्क किसके ऊपर पड़ रहा है, असर किसके ऊपर पड़ रहा है, मोहन पर पड़ रहा है। तो यानी ये मोहन क्या है, कर्ता, यानी अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्म पे न पड़ के कर्ता पे पड़ेगा। खाने का फल किस पे पड़ रहा है, राधा पर पड़ रहा है, राधा का पेट भर रहा है। राधा सुनती है, सुनने का असर किस पे हो रहा है, राधा पे हो रहा है। खेलने का असर किस पे हो रहा है, आकाश पे हो रहा है। तो ये हमारी है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया हमने देखा कि उसमें हमारा कर्म उपस्थित होता है, अकर्मक क्रिया में हमारा कर्म उपस्थित नहीं होता। सकर्मक क्रिया में हमने देखा कि क्रिया का फल कर्म पे पड़ता है, जो काम किया जा रहा है उस पे पड़ता है। अकर्मक क्रिया में हमने देखा कि जो हमारी क्रिया है, खाती, रोता, खाती, सुनती, इसका फल किस पे ऊपर पड़ रहा है, कर्ता पे, काम करने वाले पे पड़ रहा है। ये हमारी है अकर्मक क्रिया। फिर हमारी सकर्मक और अकर्मक क्रिया की एक पहचान ऐसी हो सकती है, जैसे इस एक दो वर्ड हैं, क्या और किसको, ये कुछ ट्रिक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए इसको। अगर हमें इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए, तो हम कहेंगे कि वो क्रिया क्या है, हमारी सकर्मक। अगर हमें ना मिले तो हम कहेंगे वो है हमारी अकर्मक। जैसे मैंने बोला राम फल खाता है, क्या खाता है, फल। सचिन क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। मीना क्या सुनती है, किसको सुन रही है, संगीत को सुन रही है। राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को मारा। बच्चे ने क्या तोड़ दिए, खिलौने तोड़ दिए। मोहन रोता है, क्या रोता है, किसको रोता है, कोई आंसर मिल रहा है, नहीं। क्या खाती है, किसको खाती है, कुछ आंसर मिल रहा है, नहीं। क्या सुनती है, किसको सुनती है, कुछ नहीं पता चल रहा। क्या खेलता है, किसको खेलता है, कुछ भी, क्या या किसको, इनमें से एक का भी अगर आंसर मिले तो हम वो कह सकते हैं कि वो हमारी सकर्मक क्रिया है। अगर इसका आंसर ना मिले तो हम कह सकते हैं वो है हमारी अकर्मक क्रिया। अब हम जानते हैं क्रिया के कुछ अन्य भेदों के बारे में। वो थे हमें हमारे क्रिया के मेन भेद या कर्म के अनुसार। अगर कुछ सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस देके, कोई भी उदाहरण दे के आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सी क्रिया है जिसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया के अलावा भी कुछ ऑप्शंस दे रखे हों, तो हम आराम से इन भेदों के बारे में पढ़ने के बाद आराम से आंसर कर सकते हैं। हमारे क्रिया के कुछ अन्य भी भेद हैं, जैसे पहला है सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया व संयुक्त क्रिया। पहले हम देखते हैं कि सहायक क्रिया क्या होती है, यानी कि जो मेन क्रिया होती है उसके साथ जुड़कर किसी वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करे, उसको हम कहेंगे सहायक क्रिया। इन उदाहरणों के द्वारा हम इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। फिर हमारी होती है दूसरी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया जब किसी कर्ता के द्वारा दो क्रियाएं की जाए और जो बाद लास्ट में की जाए उससे पहले वाली जो सबसे पहले की जाए उस क्रिया को हम कहते हैं हमारी पूर्वकालिक क्रिया। फिर होती है हमारी नामबोधक। हम जानते हैं कि नाम को हम संज्ञा भी बोलते हैं। संज्ञा या विशेषण शब्दों के साथ जो क्रिया लगती है उसको हम कहते हैं हमारी नामबोधक क्रिया। फिर हमारी आती है द्विकर्मक क्रिया, यानी जिसमें दो कर्म होते हैं। जिस क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं, एक कर्म ना होके दो कर्म होते हैं, उसको हम कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। फिर आती है हमारी संयुक्त क्रियाएं, जब यानी दो क्रियाएं जुड़ती हैं आपस में और फिर वाक्य को पूरा करती हैं, वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करती हैं, उसको हम कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। अब जैसे हमारा पहला वाक्य है, जैसे मैंने लिखा मैं घर जाता हूँ। अब हमें पता है कि यहाँ पे घर जाना क्या है, क्रिया, ठीक है। मैं घर जाता, तो यानी कि अर्थ स्पष्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही हूँ जुड़ा, या ये क्या है हमारी सहायक क्रिया, तो हमारा वाक्य अच्छा हो गया। तो हूँ क्या है हमारी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है, मेन क्रिया के साथ जुड़कर किसी वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करती है, किसी वाक्य को अच्छा करती है, उसको हम कहते हैं सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। फिर हमने दूसरा सेंटेंस देखते हैं, तेजस भोजन करके सो गया। यानी कि यहाँ पे भोजन क्या हुआ, तेजस क्या हुआ, करता हुआ, उसने क्या किया, भोजन किया। भोजन क्या हुआ, हमारा कर्म हुआ, और करना क्या हुई, हमारी क्रिया। और सो भी हमारी क्या हुई, सोना भी क्या हुई, हमारी क्रिया। यानी यहाँ पे दो क्रियाएं हैं। और जो हमारी लास्ट वाली क्रिया थी, यानी जो सबसे पहले क्रिया की जाती है, उसको हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व का अर्थ ही होता है हमारा पहले, यानी जो क्रिया पहले की जाती है उसको हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। फिर हमारा आता है नामबोधक क्रिया, जैसे संज्ञा या विशेषण शब्दों के साथ जुड़ के जो क्रिया की जाती है उसको हम कहते हैं नामबोधक क्रिया। अब लाठी हमारी क्या है, कोई वस्तु, संज्ञा। लाठी मारना, यानी क्रिया के साथ क्या जुड़ी, क्रिया के साथ हमारी क्या जुड़ी, संज्ञा जुड़ी। तो ये हमारी क्या है, नामबोधक क्रिया। पीला क्या है हमारा, विशेषण है, किसी की विशेषता बता रहा है। और पढ़ना क्या है हमारी
क्रिया कोई काम हो रहा है, तो पीला पड़ना क्या है हमारी नाम बोधक क्रिया। फिर हमारा अगला सेंटेंस आता है, अगला वाक्य आता है, मैंने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। यानी मैंने क्या हुआ, कर्ता हुआ, छात्र क्या हुआ, कर्म हुआ, छात्रों को पढ़ाई ना। फिर मैंने हिंदी पढ़ाई, हिंदी भी क्या हुई, हिंदी भी कर्म हुआ हमारा, और पढ़ाना क्या हुई हमारी क्रिया। यानी कि इसमें एक कर्म ना होके दो कर्म होते हैं, उसको हम कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। फिर हमारा अगला सेंटेंस आता है, वह खाने लगा। ठीक है, वह क्या है, कर्ता, खाना क्या है, क्रिया, और लगना क्या है, क्रिया। यानी यहाँ पे दो क्रियाएं हो रही हैं, संयुक्त क्रियाएं। जब दो क्रियाएं आपस में जुड़ के किसी सेंटेंस को, किसी वाक्य को पूरा करती है, तो उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। हम एक बार फिर से देख लेते हैं, सहायक क्रिया जो कि मेन क्रिया के साथ जुड़ती है। पूर्वकालिक क्रिया, जब दो क्रियाएं की जाती है और जो पहली क्रिया की जाती है उसको हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। फिर हमारी आती है नाम बोधक क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ जुड़े उनको हम कहते हैं नाम बोधक क्रियाएं। जैसे लाठी मारना, मारना क्रिया है, लाठी संज्ञा है। पीला कोई विशेषता बता रहा है, किसी की विशेषण है, और पढ़ना क्रिया है। फिर आती है हमारी द्विकर्मक क्रिया, यानी कि जिसमें दो कर्म हो, दो काम किए जा रहे हो। अब वो करता है, छात्रों को पढ़ा रहा है और हिंदी पढ़ा रहा है, तो दो कर्म किए जा रहे हैं, ये क्या है हमारी द्विकर्मक क्रिया, दो कर्म है इस वाक्य में। फिर हमारी आती है संयुक्त क्रियाएं, जब दो क्रियाएं संयुक्त रूप से की जाएं किसी वाक्य में तो उसको हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। वह खाने लगा, वह खाना भी खा रहा है और खाने लगा, लगना भी एक क्रिया है, खाना भी एक क्या है, क्रिया। तो ये है हमारी संयुक्त क्रिया। आज हमने इस वीडियो में क्रिया व क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई फीडबैक नज़र आती है तो कमेंट कर सकते हैं। आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, हिंदी व्याकरण की पीछे भी वीडियो आ चुकी हैं मेरे चैनल पर जाके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।